हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम संस्थाएं और संस्थापक के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन संस्थाएं और संस्थापक को लिया है वह अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने टीआरई 1 टीआरई 2 का जो पेपर देखा उसमें जो प्रश्न आपके आए थे, एक या दो प्रश्न जरूर ऐसा था जो कि संस्थाओं से था या संस्थाएं का नाम पूछा था कि इसके संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इतना गारंटी है कि 1 से 2 नंबर आपका बड़े आराम से हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज़्यादा संस्थाएं नहीं ली हैं, सिर्फ 20 संस्थाएं लिया है और बीसी में से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि 3 भी प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला हमने संस्थाएं लिया है वह है ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय जी हैं। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी हैं। और इन्होंने कब किया था इसकी स्थापना? तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय को ही सती प्रथा का भी अंत इन्होंने ही करवाया था। विलियम बेंटिक ने उस समय ऑर्डर पास किया था और 1829 में विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा है उसका अंत किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, हम जो है कि सभी प्रश्न को इसी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे जिससे कि अगर इससे रिलेटेड चीज़ें आपको आ जाएंगी तो उसको भी आप याद कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जो है कि संस्था भी लिखा है, साथ में उसके संस्थापक और किस सन में वह संस्था एस्टेब्लिश की हुई है उसको भी लिखा है। तो इसलिए आप यह तीनों चीज याद करते चलिएगा और जरूरी आपके पेपर में जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमने जो लिया है वह है तत्वबोधिनी सभा। जी हाँ दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वह देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। और 1839 ईस्वी में इन्होंने जो है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। तो यह भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है यह तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और तत्वबोधिनी सभा भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हमने लिया है इसमें प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज किसने संस्थापक इसके कौन है? तो वह आत्माराम पांडुरंग है। जी हाँ दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे और 1867 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किए थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए और वहां आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद क्या करिए कि 3 बार 4 बार जो है कि पढ़ जाइए। और अगर याद नहीं हो रहा है तो आप रोज 1 बार उस PDF को देखिए जिससे कि तैयार हो जाएगा। चलिए अगला जो है कि संस्था देखते हैं। तो अगली संस्था है देव समाज। जी हाँ दोस्तों, देव समाज को किसने जो है कि संस्थापक इसके कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में लाहौर में इसकी स्थापना की थी। तो इसको भी याद रखिएगा। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि देव समाज जो स्थापित किया गया था किसने किया था और कहाँ पर किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है आर्य समाज। आर्य समाज के अगर बारे में आपसे पूछे तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं और इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वह आर्य समाज में और ब्रह्म समाज में होते हैं। वह जो है कि ब्रह्म समाज को दयानंद सरस्वती कर देते हैं और आर्य समाज को जो है कि राजा राम मोहन कर देते हैं। तो इसलिए हमने जो है कि इसको थोड़ा दूर दूर रखा कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। और देखिए, राजा राम मोहन राय तो 1828 में किए थे और इन्होंने 1875 ईस्वी में किया था। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है कि संस्था है, क्योंकि यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है
और बीपीएससी का तो यह फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा। दोस्तों यह स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को तो आप भूलिएगा ही नहीं। देखिए इसमें जो है कि पहला है कि इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की जो संस्थापक थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, और इसको जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि इसकी आगामी जो है कि संस्था भी बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आगामी संस्था कौन थी, तो यही इंडियन एसोसिएशन थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर पूछे तो इसकी स्थापना जो है कि मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने किया था 1875 में न्यूयॉर्क में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पूछ दे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वह किसने किया था, तो वह मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। तो वह भारत में नहीं किए थे, वह आपका न्यूयॉर्क के यूएसए में किए थे। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में जो है कि सबसे पहले 1889 ईस्वी में अडयार में हुआ था। तो अडयार में कौन स्थापना की थी, तो एनी बेसेंट ने किया था अडयार में, मद्रास के अडयार में। तो और उसी के समय जो है कि 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं पूना में, महाराष्ट्र के। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न आपका बहुत बार बीपीएससी द्वारा जो बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है उसमें भी पूछा जाता है, साथ ही टीआरई में भी आपके आने के चांसेस हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था, 1885 ईस्वी में किया था। तो 1885 इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे, तो यह स्वामी विवेकानंद ने किया था, और 1897 ईस्वी में किया था, बेलूर में किया था। जी हाँ दोस्तों, बेलूर में किया था। और जो स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, जो रामकृष्ण जी थे वह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह दोस्तों, यह आ सकता है आपके बीपीएससी में। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, तो वेद समाज का अगर संस्थापक पूछा जाए तो के श्रीधर नायडू जी हैं। 1864 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। कौन थे वेद समाज के, तो के श्रीधर रालू नायडू जी हैं, और इन्होंने 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली स्लाइड देखते हैं, तो अगली स्लाइड पे भी हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। अगला है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 ईस्वी में इन्होंने किया था, और 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष भी बने थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, 1905 के अध्यक्ष जो बने थे वह गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, और 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की भी स्थापना किया था। और 1905 में क्या हुआ था आपका, तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था, और 1906 में जो है कि क्या हुआ, तो जो है कि स्वदेशी आंदोलन भी चला, मुस्लिम लीग भी 1906 में बनी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग, देखिए आ भी गया प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग जो है कि किसने बनाया था, तो मुस्लिम लीग बनाया था सलीम उल्लाह एवं आगा खान। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वह जिन्ना ने बनाया था, तो जिन्ना ने नहीं बनाया था। जिन्ना तो बहुत बाद में मुस्लिम लीग से जुड़े, लेकिन इसको बनाया था सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने, और 1906 ईस्वी में बनाया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बनी थी। और गदर पार्टी की बात कर लेते हैं, अगली संस्था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वह लाला हरदयाल ने, परमानंद और काशीराम ने जो है कि 1913 ईस्वी में अमेरिका में किए थे। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी इन्होंने बनाई थी, जिसके प्रमुख नेता की बात करें तो वह लाला हरदयाल है। सबसे ज़्यादा फेमस आपके लाला हरदयाल हुए थे, और इन्हीं से जो है कि क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। गदर पार्टी तो बहुत बार आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है होम रूल लीग। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि होम रूल लीग जो है कि उसको किसने बनाया था, तो देखिए इंडियन
इंडिया में दो लोगों ने इसको स्थापित किया था होम रूल लीग को। एक जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 ईस्वी में। वहीं पर 1916 ईस्वी में ही एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार में जो है कि स्थापना होम रूल लीग की थी। तो अगर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। वहीं पर अगर अड्यार में पूछा जाता है तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC का किसने जो है कि इसका स्थापना किए थे? तो वह किए थे NM जोशी। जी हाँ दोस्तों, NM जोशी ने किया था 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली संस्था देख लेते हैं। तो अगली संस्था है कि स्वराज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। 1923 ईस्वी में इन्होंने जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे हैं, जब जो है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, तो उस समय यह लोग जो है कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। फिर जब फरवरी 1922 में जो है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद अगले साल ही 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने अलग कांग्रेस से अलग हट करके एक पार्टी बना दी थी जिसको कि स्वराज पार्टी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है वह चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में किया था। तो 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है कि किए थे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यह देखिए, यह आपके प्रश्न आया भी था आपके BPSC TRE में। तो यह इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है कि जो है कि खुदाई खिदमतगार किसको कहते हैं, किन्होंने जो है कि स्थापना किया था? तो खुदाई खिदमतगार जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किए थे। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस ईस्वी में किए थे? तो 1937 ईस्वी में किए थे। जी हाँ दोस्तों, 1937 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि खाकसार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो खाकसार पार्टी की स्थापना अल्लामा मशरिकी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न 1-2 बार आया है। फिलहाल जो है कि आप आसान है, आप याद कर सकते हैं। अल्लामा मशरिकी ने जो है कि इसकी स्थापना किया था खाकसार पार्टी का। और 20वां प्रश्न देखते हैं। तो 20वां है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों किए थे? तो जब 1939 का अधिवेशन होता है जो है कि उसमें सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं और फिर उन्होंने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उसमें इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से, और वहाँ से कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। और 1939 में वह अधिवेशन हुआ था, तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों, आप खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो आप यह याद रखिएगा, पूछा गया आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन थे। अगर आप ये 20 संस्थाएं याद कर लेते हैं तो गारंटी है कि जो आपके पेपर में संस्था से प्रश्न आता है उसमें से आपको 1 या 2 नंबर का जरूर प्रश्न मिल जाएगा। और मान लीजिए कि संस्था अगर नहीं पूछा गया तो यह भी पूछ लेगा कि यह जो संस्था है वह किस सन में बनी थी। तो सन भी आप याद कर लीजिए, सन आपको याद आ जाएगा तो वह भी आपका सही हो जाएगा। वहीं पर कभी कभी संस्था दे देता है, संस्थापक का नाम पूछ लेता है, तो यह बन जाएगा। और गारंटी है कि आप पेपर जब TRE 3 होगा
तो आप मिला लीजिएगा कि 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।